वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। और ज्योग्राफी में हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारत का परिचय। हम लोग भारत के बारे में विस्तार से जानेंगे, भारत का परिचय आज जानेंगे हम लोग। इसके बाद सबसे पहले थोड़ा ज्योग्राफी में टॉपिक है, ज्योग्राफी के बारे में वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि ज्योग्राफी का पिता कौन है। तो ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज है। ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज है। इसके बाद है मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता कौन है। मॉडर्न ज्योग्राफी जो है इनके पिता हमबोल्ड है। हमबोल्ड ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज, मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता हमबोल्ड। और वर्ल्ड ग्लोब किसने दिया। इसके बाद है कि वर्ल्ड ग्लोब किसने दिया। तो मार्टिन बेहम ने वर्ल्ड ग्लोब दिया था। उसके बाद है कि विश्व का मानचित्र किसने दिया। तो विश्व का मानचित्र अनेक जी मेंडल ने दिया। विश्व का मानचित्र अनेक जी मेंडल ने दिया। ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज, मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता हमबोल्ट, वर्ल्ड ग्लोब किसने दिया, मार्टिन बेहम ने। विश्व का मानचित्र किसने दिया, तो अनेक जी मेंडल ने। उसके बाद है सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर करेगा, किसने कहा, कोपरनिकस ने। सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर करेगा, किसने कहा, कोपरनिकस ने कहा। इसके बाद है ग्रहों के गति का नियम किसने दिया। तो ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया। उसके बाद है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने कहा, एब्बल ने। एब्बल ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले कि ज्योग्राफी का पिता, तो ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज। आप लोग अच्छे से जान गए कि ज्योग्राफी का पिता इरेटोस्थनीज है। उसके बाद है मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता हमबोल्ड है। उसके बाद था वर्ल्ड ग्लोब किसने दिया, तो मार्टिन बेहम ने वर्ल्ड ग्लोब दिया। उसके बाद है विश्व का मानचित्र किसने दिया, तो अनेक जी मेंडल ने। उसके बाद है सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर करेगा, किसने कहा, तो कोपरनिकस ने कहा। उसके बाद है ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने। उसके बाद है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने कहा, तो एब्बल ने। चलिए इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। तो अब हम भारत के परिचय के बारे में जानेंगे। तो भारत के परिचय हम लोग अच्छे से जानेंगे। आज ज्योग्राफी में भारत का परिचय चलेगा। चलिए तो सबसे पहले कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान पर है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। 7वां स्थान पर भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। 7वां स्थान। चलिए हम लोग जानते हैं कि पहला दूसरा कौन है, पहला से छठा तक कौन है। उसके बाद 7वां में तो भारत है ही। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए जानते हैं कि पहला से छठा तक कौन है। उसके बाद भारत है। तो सबसे पहला है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, उसके बाद है यूएसए यानी अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और तब है भारत। यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर सबसे बड़ा देश है विश्व में। सबसे पहला देश रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। दूसरा कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। तीसरा चीन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। और चौथा यूएसए यानी अमेरिका, ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश। और 5वां ब्राज़ील है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश। और 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। और 7वां नंबर पर है भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। चलिए आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है। उसके बाद है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या नंबर पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा देश है विश्व में। यानी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे सबसे बड़ा देश है, यानी दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में। उसके बाद जानते हैं कि भारत का विस्तार, यानी भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है, उत्तर से दक्षिण में कितना है। तो भारत का विस्तार
पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम में भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। यानी कि पूरब से पश्चिम में भारत 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। आप लोग इतना अच्छे से जान गए होंगे, आप लोग इतना जानते ही होंगे कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है, इतना आप लोग जानते हैं। चलिए, इधर पूरब है, इसे यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। इसके बाद है कि भारत के स्थलीय सीमा का लंबाई क्या है। तो भारत के स्थलीय सीमा का लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, यानी भारत में जो स्थल है ना, जिस पे हम लोग रहते हैं, धरती जिसे बोलते हैं, उसका लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत के स्थलीय सीमा का लंबाई 15,200 किलोमीटर और भारत के जलीय सीमा का लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत में 6100 किलोमीटर लंबा जगह पे पानी का निवास है और 15,200 पे मनुष्य का, यानी 15,200 स्थलीय सीमा है और 6100 जलीय, यानी 6100 मीटर 6100 किलोमीटर जलीय सीमा है। उसके बाद है कि तट रेखा सहित जलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो तट रेखा सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, यानी 7516 किलोमीटर और 600 मीटर है। आप लोग अच्छे से जान गए इतना कि तट रेखा सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद है कि भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों से लगती है। भारत की जो तटीय सीमा है, अभी आप लोग जाने कि तट रेखा सहित जलीय सीमा भारत की 7516 किलोमीटर है, यानी 7516 तट रेखा सहित और 6100 जलीय सीमा है केवल। तो यही जो है भारत की तटीय सीमा, इसमें जो तट रेखा है वही तटीय सीमा 9 राज्यों से लगती है। भारत की तटीय सीमा 9 राज्य से लगती है। सबसे पहले गुजरात से, पहला है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यानी 9 राज्यों से भारत के तटीय सीमा लगती है। 9 राज्यों से भारत के तटीय सीमा लगती है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। चलिए, आप लोग इतना अच्छे से जान गए होंगे। इसके बाद है कि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इन 9 राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर, यानी गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की है। दूसरा सबसे लंबी रेखा, तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, 973 किलोमीटर, यानी 1214 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा लंबी है और आंध्र प्रदेश की तटरेखा 973 किलोमीटर है, जो कि भारत के तटीय रेखा से लगती है। उसके बाद सबसे कम लंबी तटरेखा गोवा का है। गोवा का सबसे कम लंबी तटरेखा गोवा का है, 151 किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा गुजरात का 1214 किलोमीटर, दूसरा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश का 973 किलोमीटर और सबसे कम तटरेखा गोवा का है, 151 किलोमीटर लंबा। चलिए, आप लोग इतना समझ गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम तक कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण तक कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं ये इन सब के बारे में। अब हम लोग भारत के पूरब से पश्चिम कहाँ से कहाँ तक गया है और उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक गया है, इनके बारे में जानते हैं।
तो भारत के पूरब में किबिथु बालांगू अरुणाचल प्रदेश तक है, यानी भारत का अंत पूरब में किबिथु वालांगू, किबिथु या बालांगू अरुणाचल प्रदेश में हो गया, पूरब अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पश्चिम में है, तो पश्चिम में भारत सरकरी गुजरात गौर माता, सरकरी गुजरात गौर माता तक, यानी गुजरात में, पश्चिम में गुजरात तक भारत है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक, पश्चिम में गुजरात तक, और इसके बाद उत्तर में है कि इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर। उत्तर में भारत इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर तक है भारत का विस्तार, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर। उसके बाद है दक्षिण में कन्याकुमारी या केप कोमोरी तक है भारत का विस्तार। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश, किबिथु या वालांगू अरुणाचल प्रदेश तक भारत का विस्तार, पश्चिम में सरकरी गुजरात गौर माता यानी गुजरात तक भारत का विस्तार, उत्तर में इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर तक भारत का विस्तार, और दक्षिण में कन्याकुमारी या केप कोमोरी तक भारत का विस्तार। इसके बाद है एक नोट कि भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है बांग्लादेश, देश का नाम और सीमा का लंबाई दिया हुआ है। तो पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, यानी भारत जो कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है उसमें से पहला है बांग्लादेश, जिनकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। दूसरा है चीन 3488, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, और इसके बाद अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। आप लोग इतना अच्छे से जान गए होंगे कि बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, भूटान 699, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, अफगानिस्तान 106। इसके बाद है कि पड़ोसी देश से लगने वाली सीमा, भारत का जो पड़ोसी देश से लगने वाली सीमा है वो कौन सा है। तो पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा साझा करते हैं। यानी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये सब सीमा बनाता है। इसके बाद दूसरा है चीन। चलिए हम लोग चीन के बारे में बात करते हैं। चीन के साथ कौन सब सीमा साझा करता है। भारत का जो कुल राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है, और 10 राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। केवल 18 राज्य ही और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। चलिए हम लोग चीन के बारे में जानते हैं कि चीन के साथ कौन सब सीमा साझा करता है। अब हम लोग चीन के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। यानी इससे पहले हम लोग पाकिस्तान के बारे में जान गए थे कि कौन सब देश, कौन सब राज्य उनके साथ सीमा साझा करता है। और अब चीन के बारे में है कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य चीन के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है। तो पहला है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। यानी कि बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य भी इनके साथ भी सीमा साझा करता है, यानी सीमा बनाता है। उसके बाद है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, कहाँ से गुजरता है। तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होके गुजरता है।
यानी भारत का मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरता है। उसके बाद है कि भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यानी भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें से पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। यानी भारत, इससे पहले हम भारत का मानक समय रेखा के बारे में जाने थे। यानी भारत के जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरता है। और अब है कि भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यानी भारत में मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसमें से पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। इतना आप लोग अच्छे से जान गए। उसके बाद है कि भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी भारत के जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। उसके बाद है भारत का मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे 5.5 घंटा है, यानी 5 घंटा 30 मिनट। यानी भारत का मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। GMT का मतलब ग्रीन विथ मेन टाइम। GMT का मतलब ग्रीन विथ मेन टाइम। तो ग्रीन विथ मेन टाइम से भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। उसके बाद एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, जो कहता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और कहता है कि पूर्व दिशा की ओर बढ़ने पे हम समय में से प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट बढ़ाना है। यानी पूर्व दिशा की ओर जब हम बढ़ेंगे तो समय में से प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट बढ़ाना है। यानी भारत के उत्तरी गोलार्ध में मान लीजिए 1 बज रहा है, तो भारत में यदि 1 बज रहा है तो पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में कितना बज रहा है? तो प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट बढ़ाना है। और जब हम पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हमें प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट घटाना है। यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और कहता है कि जब हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे तो प्रत्येक डिग्री में से समय में से, यानी प्रत्येक समय में से प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट बढ़ाना है। और जब पश्चिम दिशा की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो समय में से प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट घटाना है। तो चलिए इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल के बारे लेकर के जान लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या कहता है। तो एक एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि भारत में यदि दिन के 1 बज रहे हैं, भारत में यदि दिन के 1 बज रहे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में अवस्थित देश में कितना बज रहा होगा। एग्जाम्पल कहता है कि भारत में यदि दिन के 1 बज रहे हैं तो हम 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे जो अवस्थित देश है उसमें कितना बज रहा है। तो यही एक नोट जो इससे पहले हम लोग देखे उसमें दिया हुआ था। तो कहता है 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री नोट में पढ़े थे कि पूर्वी देशांतर में जाने पर प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट जोड़ना है, 4 मिनट बढ़ाना है। तो यहाँ पे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर जाना है तो इसमें 4 मिनट हर एक में बढ़ाना है। तो 200 हो गया, 4 मिनट तो 200 मिनट, और 200 मिनट का हो गया, 200 मिनट बराबर 3 घंटा 20 मिनट।
यानी छतरी का 18, 60 घंटा का 1 मिनट होता है, तो छतरी का 18 यानी 60 तिया 180, उसके बाद 20 मिनट बढ़ता है 3 घंटा 20 मिनट। अब यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दिन के 1 बज रहे हैं, तो 1 PM दिन के बज रहे हैं PM, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा? तो 3 घंटा 20 मिनट हुआ है 50 डिग्री में 4 मिनट जोड़ने पर, तो इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 1 बज रहा है, इसमें प्लस करेंगे 3 घंटा 20 मिनट, और जो आएगा उतना बज रहा होगा। तो यहाँ पे 4:20 PM होगा। तो इसका मतलब ये कि यदि भारत में दिन के 1 बज रहे हैं, भारत में दिन के 1 बज रहे हैं, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में 4:20 मिनट होता होगा शाम का, 4:20 PM। आप लोग अच्छे समझ गए। नोट में यही दिया हुआ था कि यदि हम पूरब की ओर जाएंगे तो समय में प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट बढ़ाएंगे, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट घटाएंगे। तो यही बात इसमें भी है, 50 × 4 = 200 मिनट, और इसके बाद ये हो गया 200 मिनट हो गया 3 घंटा 20 मिनट, 200 मिनट बराबर। तो इसमें हम यहाँ पे दिन का 1 बज रहा है, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 3 घंटा 20 मिनट, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 1 12, उसके बाद 11, उसके बाद 10, तो यानी 9:40 मिनट, 9:40 मिनट हो जाएगा। चलिए 9:40 AM हो जाएगा। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए कि यदि पूर्वी देशांतर में जाएंगे 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में तो 4:20 होता होगा। यदि भारत में 1 बज रहा है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर जाएंगे तो 4:20 मिनट शाम का होगा, यानी 4:20 PM। और जब 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर में हम लोग जाएंगे तो 9:40 AM यानी सुबह का 9:40 होता होगा। तो आप लोग इतना अच्छे से जान गए। इसके बाद कुछ और टॉपिक बचा है भारत के परिचय में, वो हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ राष्ट्रीय फूल, फल, जलीय जीव, पेड़, पशु, पक्षी, इन सब के बारे में जान लेते हैं। भारत कुछ इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। तो सबसे पहला है कि भारत का राष्ट्रीय फूल, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आप लोग को पता होगा पहले से भी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, लेकिन इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इनका वैज्ञानिक नाम है नीलंबा या न्यूसिफेला। नीलंबा भी है और न्यूसिफेला भी कहते हैं, इसे वैज्ञानिक नाम इनका है। यानी भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, कमल का वैज्ञानिक नाम नीलंबा न्यूसिफेला। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल तो आम है, ये सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, यानी आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। उसके बाद है कि भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है, डॉल्फिन, और इनका वैज्ञानिक नाम डेल्फिनस। इसको याद रखेंगे ऐसे कि ड से डॉल्फिन और ड से डेल्फिनस, याद आ जाएगा कि भारत का जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है और इनका वैज्ञानिक नाम डेल्फिनस है। और आम का इंग्लिश में नाम मैंगो है, तो इससे याद पड़ जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो पेड़ है बरगद, यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो है बरगद। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पेड़ है और इनका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। आप लोग इनको ऐसे याद रखिएगा कि बरगद यानी बरगद का पेड़ फिक्स रहता है, फिक्स, यानी इससे फिक्स याद आएगा, और फिक्स से फाइकस, तो फाइकस बेंगालेसिस ऐसे याद रखेगा कि बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम।
तो आप लोग याद रखिएगा हर एक चीज़ का वैज्ञानिक नाम। यहाँ पे तो हम थोड़ा ही लिखे हुए हैं वैज्ञानिक नाम, वैसे बहुत होता है, बहुत चीज़ का वैज्ञानिक नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे बरगद का फाइकस बेंगालेसिस। इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावोपिरिस्टेटस, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोपिरिस्टेटस। इनसे पहले आप लोग जान गए कि कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बा न्यूसिफेला, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, डॉल्फिन का डेल्फिनस, बरगद का फाइकस बेंगालेसिस, बाघ का पैंथेरा, मोर का पावोपिरिस्टेटस। इसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जहां विश्व में 17.5% यानी 17.5% आबादी निवास करते हैं। कहता है कि भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि विश्व में 17.5% आबादी निवास करते हैं। उसके बाद है भारत का कुल क्षेत्रफल में, तो भारत का कुल क्षेत्रफल में पर्वत 10.7% में है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वत 10.7% में, पहाड़ 18.6% में है, पठार 27.7% में है, मैदान 43% में, यानी पर्वत जो है 10.7% में केवल पर्वत है, और पहाड़ 18.6% में है, पठार 27.7% पठार है भारत की कुल आबादी में। तो कुल क्षेत्रफल 2.4 है इनमें से, और मैदान 43% है, यानी विश्व के क्षेत्रफल में से भारत का क्षेत्रफल 2.4 है, इनमें से ये सब इतना है। इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो ये आप लोग को पता होगा, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये भी आप लोग को पता होगा। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। ये सब आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। इनके बाद एक नोट है कि कहता है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही ज्योग्राफी में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इतना ज्योग्राफी में भारत के परिचय के बारे में समझ गए होंगे, तो अब हम भारत के परिचय को स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का क्लास इतना तक ही। इसके बाद हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बगल में जो घंटा का निशान रहता है, घंटा का, उसको दबाना ना भूलिएगा। ऐसे करके रहता होगा, घंटा का जो निशान रहता है, इसको दबाना ना भूलिए। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा नया वीडियो आपके पास आएगा, नया वीडियो। इससे बेहतर हम लोग इनकी तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि बेहतर से बेहतर कर सके। आप लोग कंपटीशन का ज़माना आ गया है, अब तो कंपटीशन का एग्ज़ाम के बिना कोई जॉब नहीं लग सकता। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए आज का क्लास इतना तक है।